इस वक्त मैं अररिया के नरपतगंज में मौजूद हूं और एक महिला की मौत डिलीवरी के दौरान हुई है, जिसकी वजह से परिवार काफी आक्रोश में है। बताया ये जा रहा है कि सही से इलाज नहीं होने की वजह से महिला की मौत हुई है। क्या कुछ हुआ उस महिला के साथ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई डिलीवरी के दौरान, ये तमाम जानकारी मैं जानूंगी इनसे। क्या नाम हुआ आपका? भोली देवी। भोली देवी मेरे पास है क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। वहां पर महिला का जब डिलीवरी हो रहा तो उस वक्त ये मौजूद थी। मैं इनसे जानूंगी कि आखिर महिला के साथ क्या हुआ, उनकी मौत क्यों हुई और क्या कुछ वजह हो सकती है। दर्द उठले ना तो लाइन भाग गए तो हम कहे मर दीदी लाइन किया भागले, कहे लाइन भागले तो किए टोस हाथ के दिल्क हमरा टोस बार के तू बच्चा घीच तीर के निकालक। बच्चा जब भै गए तो बच्चा दानी सहित निकल गए, निकल गए तो बच्चादानी के बैठाबे रहे तो कहे मर दीदी की करिए, हम अपन गार्जियन के बोलाबे कहल नहीं बोलाबी, हम ओकरा सी दै छिए। वही पर ब्लड चले लागले। हाँ तखनी से ब्लड चले लागले। अच्छा, लाइन का मतलब मैं आपको बता दूं क्लियर कि लाइट चली गई थी, बिजली नहीं होने की वजह से ये महिला खुद मोबाइल का टॉर्च जला कर करके वो देख रही थी कि ऑपरेशन हो रहा है। हालांकि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई है, लेकिन किस तरह से क्या कुछ हुआ है वो खुद बता रही हैं। टॉर्च जलाकर आपने देखा तो क्या देखा? टॉर्च जला के देखलिए ना तो ये पकड़ के खींचलक तू कहे हम हाँ फुआ हम आप नहीं बचबे तो हम कहे दीदी हमारा पेशेंट गड़बड़ा गए डॉक्टर के बोलाऊ न, कहे डॉक्टर हम ही छे, तोरा कुछ होते जवाब हम देवे। कितनी महिला थी वहाँ पर? 2 गो छे। हाँ 2 गो छे। फिर उसके बाद क्या हुआ? ओकर बाद की भेले जब खून के ढला जेते निकले लागले तो हम कहे मर दीदी एते ढला किया निकले छे खून के, कल के तोरा के बाल बच्चा नहीं भेलू से, तोरा के बाल बच्चा तोरा नहीं जाने छे, तो कहले हमरा के बाल बच्चा हमरा केना नहीं भेले है, कल के ना हम सही क्या देबे। फिर वहाँ पर कितने घंटे तक रहे आप लोग? 36 घंटा रहले, मतलब भर राति। तो मरीज आपका ठीक हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी? कल का हाँ ठीक भै जेते, अब बाद में ना 6 बजे सांझ में जवाब दिलके। फिर जवाब दिया तो क्या बोला कि ठीक नहीं हो पाएगा? हाँ सुबह में ने सांझ में हाँ भर दिन गलबला के सांझ में जवाब दिलके पूर्णिया ले जाए। डिलीवरी क्या बजे सुबह में भेल? नहीं सांझ में 1 बजे रात में। अच्छा 1 बजे रात में भेले ना तो कहे दीदी एकरा नहीं है तो अहाँ दियो ना प्रश्नो करू ना, कल के नहीं नॉर्मल करबो, हम मथो हाथ दिलियो ये, हमें कुछ जाने छे मथो हाथ दिलियो ये, एकरा नॉर्मल धिया पुता भै जेतो। अच्छा, जिस नर्सिंग होम में ये डिलीवरी हुई थी वो डॉक्टर वहाँ पर थे, चेक वेक किए थे? ना डॉक्टर नहीं कल, डॉक्टर नहीं कल, वही 2 नर्स जो थी। हाँ वह 2टा नर्स जो रहे ना वह 2टा कल। अच्छा, अब ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर MBBS है या नहीं है, क्योंकि अवैध नर्सिंग होम अररिया में सैकड़ों की संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ एक महिला की मौत नहीं हुई है, यहाँ पर कहीं न कहीं सैकड़ों महिलाओं की मौत होती ही आई है और अवैध नर्सिंग होम कहीं ना कहीं महिलाओं की जान लेने पर तुला हुआ है। इन पति हैं, आप आइए सामने। ये मृतिका के पति हैं जो कि सारी चीज़ें ये बताएंगे कि कैसे कैसे घटना घटित हुई है और कहां पर किस हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, कौन सा डॉक्टर था और किस नर्सिंग होम में इनको 2 घंटे 4 घंटे या 25 घंटे जैसे भी रखा गया हो, उन तमाम चीज़ों की जानकारी लेनी ज़रूरी है। आप सिलसिलेवार तरीके से आप मुझे बताएं प्रदीप जी कि पहले पत्नी को यहाँ से कौन लेकर के किस हॉस्पिटल में गया? अजय यादव ले गया था मैम। अजय यादव क्या करता है? वो आशा के घर वाले हैं। अच्छा, वो ले गया, वो 36 घंटा दूसरे में रखे थे, दूसरे से ले गया दूसरे में, तो वहाँ पर चलो हो तो गया बच्चे, उसका बच्चादानी फट गया, नस काट अंदर से नस काट दिया था, नस काटने से उसको ले गया रेफर करा, सुबह 36 घंटा रख के तो रेफर कर दिया, शाम को ले जाओ पूर्णिया में सही हो जाएगा। पूर्णिया ले गया, पूर्णिया से भी 24 घंटा रख, वहाँ से रेफर कर दिया, वहाँ से फिर ले गया, तब फिर दूसरे सरकारी में रेफर कर दिया, फिर ले गया लाइन बाजार में ले गया था पूर्णिया में, तो वहाँ पर भर्ती 24 घंटा 36 घंटा फिर भर्ती कर दिए थे, 2 लाख रुपये वहाँ पर लगाए थे, वहाँ से फिर पैसे नहीं थे वजह से फिर निकाल के घर ले आया, फिर कोई पैसे व्यवस्था करे थे, फिर ले गया था जोगबनी ले गया, जोगबनी से फिर रेफर करके ले गया था फारबिस रेफर कर दिया सर, पटना ले गए थे, पटना एम्स ले गए थे। जी एम्स, तब वहाँ से पहले फारबिस ले गया था, किशनगंज ले गए थे, किशनगंज से पटना रेफर कर दिया, वहाँ से तो मौत हो गई थी। 15 दिन रखे थे पटना में, वहाँ पे कि 15 दिन के बाद मौत हो गई। बोला कि वहाँ पे डॉक्टर बोला कि नस कटने से मौत हो गई, इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। तब मैं घर ले गया, तब एम्बुलेंस वाले के मैं इधर से 10,000 दिया, उधर से भी 10,000 दे के लेकर आया घर पर। मैं पोस्टमार्टम करने के लिए बोले थे, मेरा शाहरुख का डैडी था,
पापा था वो बोला पोस्टमार्टम नहीं होगा, और कोई नेता था बोला पोस्टमार्टम नहीं करो, रहने दो बस, मौत तो मर गया था क्या हो गया, अब मरने दो। उसे पोस्टमार्टम होने नहीं दिया मेरे को, मैं घबरा रख दिया, जला दिया, बस हो गया। मैं पेपर भी दिया, थाना भी बोला हूँ, पटना हाई कोर्ट भी, अररिया भी भेजे थे कागज, सारे दरखास्त भेजा हूँ, कोई अभी कार्रवाई इस पर नहीं हो रहा है। इसको जिस नर्सिंग होम में आपका केस खराब किया गया, डिलीवरी हुई थी, उस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं पर्ची रखा हूँ उसको। अदिति नर्सिंग होम है जहां पर डिलीवरी हुई थी, और इस नर्सिंग होम में 36 घंटे रखे गए थे। हाँ, तो ये नर्सिंग होम है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहीं भी डॉक्टर की डिग्री नहीं दी गई है। कैमरा जूम कीजिए और दिखाइए, इसमें डॉक्टर की डिग्री कहीं भी दी गई नहीं है, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो महिला डॉक्टर है वो वाकई सही है या फर्जी है, कहना मुश्किल है, क्योंकि हर एक डॉक्टर अपना लाइसेंस नंबर हो, तमाम चीजें दे करके रखते हैं, इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। वही 2 महिला के हिसाब से ही चला रही हैं। जी मैम। फिर आगे क्या हुआ? आगे तो मैं ले गया था पटना में, तो मेरा हो गया था। अब मेरा क्या करेंगे, हमको बच्चे के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 1 लड़का है, उसके लिए सरकार से चला था। तो पप्पू यादव कोई अभी नेता तक मेरे पास नहीं आया हुआ है। ये घटना शहर तक पहुंच गया है, मेरा पेपर हर जगह दिया, पप्पू यादव पटना सेक्टर भेज दिया हूँ, अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया गया है। आप इस घटना की जानकारी आप पप्पू यादव को देना चाहते हैं? जी मैम, देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सुरक्षा चाहिए, बच्चे के लिए 3 बेटी 2 बेटी 1 लड़का, इसको लिए मेरे को कुछ चाहिए। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे लाए सामने, ये बच्चा यहाँ पे है, ये देखिए। ये दादी है। हाँ, देखिए, बच्चे की दादी है। अब इनकी पूरी कहानी देखिए। मासूम बच्चा है, 3 महीने की छोटी सी बेबी है। क्या हुआ था आपकी बहू के साथ? पैसा बच्चा निकालक, हाथ दाक बच्चा निकालक, हम कहलिए कि दीदी एक गाना किया करे छी दीदी, कहते तू बूढ़ी की जाने छी, हमें कुछो नाम जाने छी, हम बच्चा हाथ दाक निकाले छियो, हाथ दाक जते खून पानी निकले छै से केना हेतै, उ बपरट काटे जाए ब्लड सबटा गिर पड़ले, कहलकै हमें ठीक भाई तो कुछो नहीं हेतौ, अपन जो दल के दवा गड़बड़े भए गेलै, हमरा तऽ पास चलि कहलकै ठीक भए गेलै, हमे घर एलियै, घर लागलै आके ना बैठलियै, ताने से फोन एलै, तऽ जहिया पूर्णिया भेज देलकै। अजय के छियै? अजय आशा जो है उसका पति है। हाँ, वह जब भेज दिलकै तऽ थाना चौक पर जा हमरा आर गेलियै तऽ थाना चौक पर चलि गेलै, तऽ ओकरे साथ चलि गेलियै फारिसगंज, पूर्णिया ठेल देलकै, पूर्णियामे राखलकै, पूर्णिया से हटा देलकै, नहीं अजय नहीं गेलै रह। अजय जो है, जो आपकी बहू को लेकर के गए, वो किस हॉस्पिटल तक गए? सिर्फ रखपाली गेलै। हाँ, उसके बाद कहीं नहीं? ना कहियो नहीं गेलै, बच्चा छै कहना सूझे नहीं छै, बच्चा के लिए सोचे। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 5 साल का है। ये बच्चा सबसे बड़ा है। ये बच्चा दिख रहा है, ये देखिए, ये बच्चा 2 साल का है। इधर लाइए, सामने लाइए। ये बच्चा 2 साल का है। देखिए, इतना मासूम छोटा बच्चा है जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, और 3 महीने की मासूम बच्ची है। इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, इसको लेकर बड़ा सवाल है, और अवैध हॉस्पिटल होने की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामने आती हैं। अब इसका भरण पोषण कौन करेगा, कौन बच्चे को खिलाएगा, कौन रखेगा, कौन करेगा? के काटते से धान का हुआ, के काटते केना काटबे, केना पोसबे, से तो हमें की जाने छी, हमें केना के पोसबे के हम केना हमें की जाने छी, एकरा दूध केना खाना हेतै, 3 दिन पर दूध किनल रहै छै डिब्बा, 3 दिन से 4 दिन डिब्बा जाइ छै दीदी, एकर लिए सोच दिया हमरा, और हम की कहब। तो डॉक्टर के सजा होना चाहिए, मत का मतलब मत चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए उसको, हमें बच्चे की सुरक्षा चाहिए बस। इसके शादी ब्याह कैसे होगा, इसके लिए सोचना चाहिए सरकार को, भविष्य को लेकर सोचना। जी मैम। डॉक्टर जिम्मेदार है इसको लेकर? जी मैम। रुपेश कुमार यादव। रुपेश जी, आप कौन हैं? हम इससे बड़ा भाई हैं, जैसे चचेरा भाई हुआ मेरा। बोलिए, ये जो घटना घटित हुई, महिला की मौत हो जाती है, पूरी कहानी सबने बताई मुझे, कैसे कैसे वो, मुझे ये जानकारी मिली, इन्होंने बताया कि डिलीवरी के दौरान ज़बरदस्ती बच्चे को खींचने की वजह से ये हादसा हुआ है, और बच्चेदानी कहीं ना कहीं निकाल लिया गया था उसका, और टॉर्च के द्वारा ही रोशनी में, टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा था, उसका डिलीवरी हो रही थी। अब आप बताएं आगे क्या हुआ। जैसे हम लोग सुबह में गए ना वहाँ पूछने के लिए, क्या हुआ, बोला कि ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन करने के बाद जो है ना बच्चा जो नहीं हो रहा था, तो उसके बाद ये जैसे पहुँच नहीं हुआ, ये पकड़ करके जो खींच रहा था ना, उसी के साथ साथ बच्चादानी भी खींचा गया था। उसके बाद जो नस जो है कौन सा हुआ नहीं हुआ, वो नस कट गया था, उसको बोला कि बांध देते हैं, नहीं इसका ब्लड जाएगा। जैसे कि ये सब बोलने गया कि ब्लड बहुत चूरा है, बोला कि आशा के पास हम बोलने गए क्या देखे छो बहुत ब्लड जा रहा छो, केना बांध छै, कहलकै कि ना ठीक भाई तक हम बांध दै छियै। फिर उसके बाद
उसके बाद हमने इसको बोले कि इससे पहले जहाँ ले गए तो वहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ, बोला हम नहीं करवा सकेंगे। उसके बाद ये अजय यादव यहाँ पे हमको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जैसे कि वो भी जांच उच किया था, जांच करने के समय क्या बोला, सब ठीक है, बोला ठीक है, सब कुछ सही है, हो जाएगा। तो अजय भी है, अजय की भी हाथ है, अजय यादव का, उसका पत्नी की भी हाथ है। दोनों इसको हमको बाल बच्चे की चाहिए सुरक्षा। अजय डॉक्टर दोनों मिलन भगत है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग तो वहाँ नहीं देखे थे, अजय जी ने हमको ले गया था, ठीक है, तो हमने उसको भी पूछते थे, बोला ठीक है, अच्छा है, डॉक्टर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि उसका पत्नी डॉक्टर ये खुद का नहीं है। बोलिए बोलिए। अजय जी जो से है वो डॉक्टर से सेटिंग है, वो जहाँ ले जाए उसको कमीशन मिलता है, वो तो ले जाएगा, पेशेंट को तो ले जाएगा। इस करके जो पहले ले गया 36 घंटा इसको बर्दा करके रखा, तो अजय यादव ने रखा उसको, ठीक है। उसके बाद उसके पास जब नहीं हुआ उसको, तब वो दूसरा जगह वही बगले में डॉक्टर था, वहीं पे उससे कमीशन के द्वारा सेटिंग किए हुए वो वहाँ पे फिर ले गए बगले में। ये नहीं कि पूर्णिया भागलपुर पटना ले जाते, साले बगले में क्यों उसको रखा? इसका मतलब वो कमीशन पे काम किया है, कमीशन करवा करके बात करके वो बगले में ऑपरेशन करवा दिया। जो कि कोई डॉक्टर कोई बड़ा नहीं है कि वो ऑपरेशन कर सकता था। अब बताइए, छोटा मोटा ऑपरेशन के कारण ये नस काट दिया, अब बताइए इतना सा घटना घट गई, बताइए क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसे डॉक्टर पर, ऐसे नर्स पर या आशा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ऐसे आशा को तो हम क्या बताएं मैम, हम तो घर में नहीं थे, हम घर में रहते ना, तो हम तो उस दिन लाश को क्या करते नहीं करते हम जानते, पर हमको वो ये लोग जानकारी नहीं दिया, नहीं तो हम आज लाश को पोस्टमार्टम कराते ना। अभी जो चाहते वो करवाते हम और ले लेते, जितना मांगते उतना उसको देना पड़ता, जो कि लाश मेरा पोस्टमार्टम नहीं हुआ इस कारण। अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि जिसके यहाँ ये केस खराब हुआ अदिति नर्सिंग होम में, वो रिपोर्ट आपको नहीं दी गई है, क्यों? इसी कारण हम देंगे, हम फंस जाएंगे ना। रिपोर्ट इस करके नहीं दिया। आप लोगों ने अब तक लिया क्यों नहीं? किस डॉक्टर के पास रखा? या उसको बहुत आवेदन लगाए, अररिया में लगाए, पटना में लगाए, फरबिसगंज, नरपतगंज, सब थाना सब जगह पहुंचे हम लोग को अभी तक कोई निर्णय नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट क्यों नहीं मिली और किस डॉक्टर के पास रिपोर्ट जमा है आपका? अजय यादव भेजा था जिस हॉस्पिटल में, उसको तो हम नाम पता नहीं है, उतना याद नहीं, तो वो तो होश में मैं नहीं था उसमें। तो अजय यादव फोन करा उसको, उसका रिपोर्ट नरपतगंज नहीं देना है, और जब वहाँ के पूर्णिया के दे दो रिपोर्ट, वहाँ की रिपोर्ट नहीं था नरपतगंज को, रख लो वहाँ के चीज को फाड़ दो, तो वो फाड़ दिया, वहीं पर रख दिया वो रिपोर्ट। आंखों के सामने फाड़ा है रिपोर्ट को? आँख को सामने नहीं, पर अंदर में रखा, हमको निकाल दिया। आप लोगों ने निकाल दिया जाए मैम। फिर आप हॉस्पिटल गए रिपोर्ट मांगने के लिए? रिपोर्ट मांगने के लिए रिपोर्ट है नहीं। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर मैम पता नहीं मेरे को। पूर्णिया का डॉक्टर का नाम क्या है ये तो मुझे बताएं। जिसको मना किया गया कि आप रिपोर्ट नहीं दीजिए, उस डॉक्टर का नाम? ज्यादा बोला था विपिन डॉक्टर नरपतगंज, विपिन डॉक्टर का हॉस्पिटल वहाँ पर है, तो वही लोग अजय यादव वही रखा भेजवाया था, उसी के कॉन्ट्रैक्ट से गया था। जी जी अजय। आप लोग चाहते हैं कि रिपोर्ट मिले, वही रिपोर्ट हो, कॉपी ना हो कुछ? ना जी, वही रिपोर्ट है। आपको नकली बना करके डुप्लीकेट दे? जी मैम, वही दे देगा। रिपोर्ट चाहिए आपको? जी मैम चाहिए रिपोर्ट। अच्छा, और क्या जानकारी होगा मैडम, हम तो नहीं थे। जो हमको पता है कि ये आशा ने ऐसे काम करवाया है, हमको पता तो हम तो क्या करते इसको। हमको बाद में पता चला कि ये जो है ऐसे काम करवा रहा है। अच्छा, इस केस में महिला की मौत के पीछे आप लोग कितने लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं और उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए? कितने लोग वो आशा पे होगा, और जो हॉस्पिटल 36 घंटा बर्दाश्त रखे उस पे भी होना चाहिए। हाँ, इसके बाद जो है अजय यादव जी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, खास तौर पे तो उसी पे होना चाहिए। क्योंकि उसके पास ऑपरेशन हुआ, और जिस समय आप इसको ले गए थे ऑपरेशन करवाने के लिए, उस समय जब चेक किए थे ब्लड कितना ग्राम था? 12 था। 12 था। 12। और जिस समय यहाँ से वो निकाल दिया गया था, वहाँ पूर्णिया ट्रांसफर किया था, तो वहाँ 4 ग्राम था। 4 ग्राम था। इसमें मामला कहाँ से निकला और कहाँ हुआ, आप ही बताइए मैम। अपना ब्लड भी मैम दिया हुआ है, 2 ml अपना ब्लड निकाला हूँ मैम, तो किन का ब्लड चढ़ा यहाँ 25,000 का। टोटल, एक मिनट में पूछ लेती हूँ आपसे, टोटल थोड़ा आगे आइए, टोटल कितना खर्च हुआ? टोटल मेरा 7 लाख रुपया खर्च हो गया मैम। 7 लाख? जी मैम, 80,000 रुपये दिया था मैम। 80,000 में बोले मैं इलाज कराएंगे, इसमें बच जाएगा तो आपका, नहीं तो हमारा पर्सन का अल्लाह का हॉस्पिटल में भर्ती कर देता हूँ। किस आधार से दिया और कैसे लिया? हाँ, किस आधार पे? वो 80,000 आपको दिया ही क्यों?
बोला इलाज कराने नहीं कि हम बोले इलाज कराओ आप, जब घटना कुछ हो जाएगा तब और देंगे। तो अभी तक कोई दिया नहीं है, अभी उसको फोन भी नहीं करता, हमको कैसे हुआ नहीं हुआ। अदिति का नर्सिंग होम का नंबर है, जरा फोन लगाइए कोई आदमी। क्या नाम है डॉक्टर का? मेघा झा, डॉक्टर मेघा झा, त्रिभुवन। जी मैम, अदिति नर्सिंग होम में फ़ोन लगा मेरा। हाँ बोलिए। अच्छा मैडम, सिंकू देवी नाम से कोई महिला थी जिसका डिलीवरी आपके हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में हुई थी? हाँ। कितना दिन हो गए? 2 महीने हो गए। देखना पड़ेगा। मैम ज़रा रिपोर्ट मुझे बताएं, तो उनकी रिपोर्ट है आपके पास? रिपोर्ट तो नहीं होगा उनसे। अच्छा, आपके नर्सिंग होम में कितने डॉक्टर हैं जो MBBS हैं? मेरे सर से बात करवा देते हैं। आप कौन बोल रही हैं? हेलो। हेलो जी, आप कौन बोल रही हैं? मेरा नाम सीता हुआ। सीता, क्या करती हैं आप हॉस्पिटल में? कुछ नहीं, यही सब। कितने साल से काम कर रही हैं आप सीता जी? 4-5 साल। 4-5 साल से। अच्छा, डॉक्टर कितने रहते हैं वहाँ पर? डॉक्टर 2 डॉक्टर हैं। 2 डॉक्टर हैं। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी का क्या चार्ज है आपके यहाँ अगर किसी को भेजना हो तो? बात वही लोग करते हैं, हम बताते हैं आपको कुछ। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? वही नॉर्मल डिलीवरी का वही जो रहता है। कितना? नॉर्मल डिलीवरी का कितना चार्ज है आपके यहाँ? 2 मिनट हम बात कर रहे हैं। अच्छा, रखिए, फिर 2 मिनट में फ़ोन कीजिए। अब पता चल जाएगा ना चार्ज क्या लेती हैं, क्या करती हैं, कितने डॉक्टर हैं। नरपतगंज वाला दिखाइए मुझे। किशनगंज का है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी सर, मैं नेहा बात कर रही हूँ। कहाँ से नेहा? मैं यही नरपतगंज से ही। हाँ बोलिए। सर, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर के गांधी। के राम जी। अच्छा अच्छा। सर, आपके यहाँ डेली डिलीवरी कितने होती है वहाँ पर? क्या बोले? आपका जो नर्सिंग होम है उसमें डिलीवरी रोजाना कितनी होती है? रोजाना वो डेली का नहीं होती है ना। है कि आप लोग जो WHO के थ्रू जो है PSC वही आप हैं क्या है? उसका जो डाटा लेकर आज का लिया जा रहा है PSC ऑफिस प्राइवेट से कितना डिलीवरी हुई है वही ना है? जी जी। हाँ तो आप एक लेटर भेजेंगे ठीक ना? हाँ आप इनको बोलेंगे प्रभारी साहब को जी। एक लेटर भेज देंगे है ना, उसके हिसाब से इस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा है ना। जी जी। और सर, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि आपके हॉस्पिटल नर्सिंग होम में मतलब कितने डॉक्टर हैं जो फीमेल स्पेशलिस्ट हैं? क्या लेडी डॉक्टर कितनी है? महिलाओं का जो डिलीवरी करवाती हैं लेडी डॉक्टर कितनी है आपके हॉस्पिटल में? लेडी डॉक्टर कहाँ से होंगे? अभी लेडी डॉक्टर कहाँ, वो तो ऑन कॉल आती हैं। लेडी डॉक्टर कहाँ सभी इसी एरिया में मिलेंगी, जानिए रहेंगे। सर, वो मेघा झा कौन है फिर? डॉक्टर मेघा झा? ये हाँ पता नहीं, हमको नहीं पता। और कार्ड में तो सर उसका नंबर भी दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, मेघा झा, डॉक्टर मेघा झा, त्रिभुवन।
जी और नहीं जानते हैं तो वो आपको है ना डाटा लेंगे ना, सुपरवाइजर साहब को बोलेंगे ना, ठीक ना। सर इसमें अदिति नर्सिंग होम में लिखा हुआ है कार्ड पर डॉक्टर मेघा झा, डॉक्टर त्रिभुवन कुशाह, डॉक्टर बिल्टू पासवान। अच्छा अच्छा, जी तो सर पता नहीं। आप जो हैं MBBS डॉक्टर हैं? हाँ DMC से MBBS है, जी जी, कहाँ से? DMC। तो ये जो मेघा झा है और बिल्टू जी हैं, ये नहीं है डॉक्टर वहाँ? हमको नहीं जानते। अच्छा, तो फिर कार्ड पर कैसे नाम दे दिया गया है? वो थे पहले, अब नहीं है। अच्छा, पहले थे अब नहीं है। वो सर कहाँ गए? हाँ? जी सर, चार्ज क्या है आपके यहाँ डिलीवरी का? देखिए चार्ज इसमें थोड़ी होता है, तो कंडीशन के हिसाब से पता चलता है ना। चार्ज थोड़ी होता है। नहीं, जैसे डिलीवरी करवाते, जी मैं ये पूछ रही हूँ सर कि जब डिलीवरी करवाते हैं तो सबका चार्ज होता है 5,000, कहीं 10,000, कहीं 50,000, हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है। तो आपके यहाँ चार्ज क्या है? और जो गरीब रहता है उसको तो लोग फ्री में कर देता है, हम लोग तो फ्री में कर देते हैं। अच्छा, गरीब है, उसको ज्यादा पैसा नहीं है तो क्या उसको करेंगे, कहेंगे कि नहीं आप पैसा दिए के जाओ, बिल्कुल दवा सही तो आप दे देता है, चल जाता है। जी जी, ये तो काफी अच्छा काम करते हैं आप लोग। जो जैसा है वैसा चलता है ना। जी जी। इसमें गवर्नमेंट का थोड़ी है कि इसमें फिक्स है कि इसमें इतना लेना है ना। जी जी, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो ऐसे नॉर्मल चार्ज फिर भी क्या लेते होंगे आप लोग? और वो क्या है 2-3 हजार 4 हजार नॉर्मल यही होता है। 2-3 हजार 4 हजार, अच्छा अच्छा और क्या। अच्छा। तो ये सब नर्सिंग होम कब बना है आपका? नर्सिंग होम, हाँ, नर्सिंग होम कब बना था आपका? हाल ही फिलहाल में हम इसमें ये आते हैं, ठीक ना। हाल ही फिलहाल में। आपने कब ज्वाइन किया है इस नर्सिंग होम को? तो कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन। फिर भी 2 महीने, 4 महीने, 2 साल? हाँ नहीं 2-4 महीने। 2-4 महीने पहले। अच्छा, तो इस नर्सिंग होम का ओनर कौन है? अच्छा, आप नेहा झा बोल रही हैं ना? जी जी, मैं नेहा बात कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अभी सर मैं नरपतगंज में हूँ। अभी हॉस्पिटल में हैं आप? नहीं तो हम अभी यहाँ हैं, अररिया में, अभी तो हमसे नहीं मुलाकात होगी। अच्छा, आप अररिया में हैं। अच्छा, नर्सिंग होम में कोई है? क्या बोले? नर्सिंग होम में अभी कोई है? कोई डॉक्टर हैं? आपके स्टाफ्स हैं? स्टाफ लोग होगा। अच्छा, स्टाफ लोग हैं। ठीक है, ठीक है, मैं देखूंगी 2-4 दिन के बाद मैं आऊंगी आपके नर्सिंग होम, फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, ठीक। वो जो कार्ड पर 3 नाम दिए गए हैं उसमें से कोई नहीं है। आप लोग के सामने रिकॉर्ड है, आप लोग हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड सुनना कि मैंने जो भी पूछा आपके सामने पूछा। इससे पता चलता है कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से अवैध है। ठीक है, सब चीज़ आपके सामने के लिए इसलिए मैंने बात की, क्योंकि ऐसे जब गंभीर केस होते हैं मैं ऑन रिकॉर्ड कॉल करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। उसे पता ही नहीं कि नेहा कौन है। अगर मैं उनको बोलती कि मैं नेहा न्यूज़ से बात करें तो वो बात नहीं कर सकते। नॉर्मल आदमी बनते। जी आप? जोगानंद यादव। जी, आप ये बताएं कि आपकी बहू के साथ जो घटना घटित हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके क्या वो हम घर आया, फिर वो हमको फ़ोन करा है, हमको बच्चा वो गाड़ी पर बोझ के थाना चौक पर रख दिया, तब इधर से हम लोग गया है भेजा। वो बोलता है कि वह पूर्णिया फातिमा हॉस्पिटल है, वह ले गए, वह तो हमारे परिवार सुधर ले। वो 25-30 हज़ार के खून खरीद के दिलिए, बच्चा का खून दिलिए, नहीं समझ लो। तो किशनगंज गेलिए, वो तो सब डॉक्टर कल के इसको नस कट गया है, इसको नहीं होगा इलाज। तब लगा भाई पटना से वो तो दम टूट गया। की करे आप लोग क्या चाहते हैं? जिस डॉक्टर की वजह से आपकी बहू की जान चली गई है उससे आप मुआवजा चाहते हैं? अपने पोता पोती जो भी है उनकी परवरिश के लिए पैसे तो चाहिए आपको, क्या चाहते हैं? उचित फैसला हमको कर दीजिए सर, क्या कहेगा। उसको भविष्य के लिए होना चाहिए। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? आइए आप भी आइए, बोलिए क्या बोल रहे थे? सर ये बोल मुआवजा आप चाहते हैं क्योंकि जान तो लौटेगी नहीं आपकी। नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमको बच्चे के लिए, हम लोग भविष्य के लिए सोचिए। इसको लोग को डॉक्टर के अजय यादव जी है,
ये दोनों मिल के हम लोग बच्चे के व्यवस्था को जैसे होता वो तो करवाई जाए। आइए उनकी दादी हैं देखिए काफी छोटा बच्चा है ये बच्चा के लिए सोच दिए, पोती के लिए सोचना करिए। हमारे बच्चा हाथ से निकाल के बच्चा के नस खराब कर दिलके, अथी कैंची से ढुका के नस का काट दिलके। ये पोती के लिए तो बच्चा लिए सोच दिया दीदी, हमारा की काम ना तो अथी चिबुआ हमरा तो तेरने से सकती, ये बच्चा के लिए सोचियो दीदी। अच्छा गोतनी है, आइए इधर आइए, पास आइए, बोलिए आप इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर 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 आइए। आपकी गुतनी के साथ जो हुआ आप क्या चाहती हैं, उनको क्या इंसाफ मिलना चाहिए? जो इंसाफ होना चाहिए वो कर दियो, वह ना और की। आप लोग चाहती हैं कि मुआवजा मिले, उस पर कानूनन कार्रवाई हो, क्योंकि 3 बच्चों की परवरिश आसान नहीं है। हाँ आसान थोड़ी है, होना चाहिए, होना चाहिए इंसाफ। इंसाफ होना चाहिए। हाँ चलिए लाइए बच्चा को मैं दिखाती हूँ आपको। ये बच्चा देखिए, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद इस बच्ची का जो परवरिश है वो कौन करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू आइए, पास आइए आप, देखिए ये 5 साल का बच्चा है। मैम हम जाते हैं, अभी हम जमीन 4 कट्ठा हम लोग हिस्सा देता था, पापा दिया तो वो भी बेच के लगा दिया हूँ। हमका उसका माँ था माँ उसका कमा खियाता था, हम पंजाब करते थे। अब बच्चे को पोसेंगे कि हम पंजाब खटेंगे, उसके लिए हम लोग को चाहिए, इसको मुआवजा चाहिए। आप पंजाब में काम करते हैं? जी मैम लेबर काम करता हूँ, 200-300 रुपये 400 रुपया कमाता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी? जी मैं 7 लाख रुपया जमीन भी बिक गया, 7 लाख रुपये कर्जा भी हो गया मैम। अभी दूध भी किनने के लिए हम ब्याज पर टिका उठाता हूँ, फिर दूध लाता हूँ कीन के, उसके लिए बच्चे के लिए चाहिए कुछ। ये दूसरा बच्चा ये इधर लेके, इधर आइए, सिर्फ देखिए उम्र 4 साल या 5 साल बच्चा है। 5 साल ये बच्चा है, 2 साल ये बच्चा है और 3 महीने की मासूम बच्ची है। अब इसकी माँ नहीं है, लेकिन इसकी परवरिश को लेकर चिंता ज़रूर है कि इसको बच्चे को परवरिश कौन करेगा। इसको लेकर इनके पिता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी दादी है, दादा हैं, उनको बस इंसाफ चाहिए कि बहू के साथ जो जुल्म हुआ है, बहू की जो हत्या की गई है, उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर और नर्सिंग होम पर कानूनन कार्रवाई की बात की जा रही है और बच्चे की परवरिश, इनके भविष्य के लिए उनको चिंता काफ़ी है और इसके लिए भी वो इंसाफ चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या इंसाफ इन परिवार को मिल पा रहा है।